वोट क्या क्या करवा देता है। टोपी पहनवा देता है, हुलिया बदलवा देता है, अच्छे खासे रणनीतिकार को प्रशांत किशोर बना देता है। अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है वो बिहार का आदमी बेचारा गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। घुनवा पसीना सहरिया में भैया कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए फिट बैठेंगे? उसके लिए कुछ तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। फ्रंट पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। इसमें से भी मुख्य रूप से आरजेडी और जेडीयू ने ही बिहार पर शासन किया और पिछले 40 सालों से बिहार का जो विकास हुआ है वो बिहार की जनता इस चीज़ से भली भांति परिचित है। ये है उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। ये रहा उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर करते ही ये रहा बिहार का रोड और ये रहा यूपी का रोड। डिफरेंस यही से पता चल जाता है। अगर ये फिर से सत्ता में आए तो बिहार का विकास करेंगे ही, इसकी क्या गारंटी है? जो बिहार को पिछले 40 सालों से सिर्फ लूटते आए हैं वो बिहार को अब नहीं लूटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए हमें कोई और ऑप्शन चुनना होगा और वही ऑप्शन है जनसुराज। जितने लोग बैठे हैं जरा एक बार अपने अपने बच्चों के नाम पर जरा बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए तो अपने बच्चों की चिंता है कि? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बिहार को आज तक क्या मिला, पहले उसकी बात कर लेते हैं। बिहार को मिला भूख, सत्ता का डर, गरीबी, अन्याय, पलायन, बेरोजगारी, अंधेरे सपने, पानी में बहता पुल, स्कूल, अस्पताल, सड़क सब टूटे पड़े हैं। ये सब खबर बिहार की है और ये खबर बिहार तक सीमित नहीं रहती, ये दूसरे राज्यों में भी जाती है। इसलिए दूसरे राज्यों के लोग बिहार का मजाक बनाते हैं, बिहारियों को गाली देते हैं, बिहारियों की इज्जत नहीं करते। और इसी के बीच के एक कड़ी है जातिवाद और परिवारवाद। कई बार तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग अपनी स्थिति के खुद ही जिम्मेदार हैं। ऐसे तो बात करेंगे खूब कि हाँ भाई परिवर्तन होना चाहिए, जब वोट देने की बात है कि का हो बाबू साहब के वोट दिया ही ना हो, भूमिहार के वोट देवल जाइए ना ना ना, यादव जी के वोट दिए तो दो, करते रहो ठाकुर बाभन भूमिहार। हर मीटिंग में जाकर ये कह रहे हैं कि वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक संकल्प लो कि अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं दोगे, जाति को देखकर नहीं दोगे, धर्म को देखकर नहीं दोगे, 5 किलो अनाज के लिए नहीं दोगे, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं दोगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। वोटे देते हैं 5 किलो अनाज के लिए तो अनाजे न मिलेगा। लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप क्यों न लगाया जाए? जब वो अपने बच्चों को मंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे तो क्या बिहार में यादवों की संख्या कम पड़ गई थी जो अपने अनपढ़ बच्चों को शपथ दिलवा रहे थे? अपने कर्तव्यों को समायक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित। ठीक है, आपने शपथ दिलवा दिया, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग चुना। उन्होंने ऐसा कौन सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव कर दिया? स्वास्थ्य विभाग का हाल आपको बता दूं तो बिहार में प्रत्येक 10,000 लोगों पर केवल 2 बेड है। उन्होंने ग्रामीण विकास चुना, कौन सा गांव उन्होंने बेस्ट बना दिया? बिहार के गांव को देखकर लगता है कि ये कोई 90 के दशक का गांव है। अभी हाल के पॉडकास्ट में खान सर ने बताया कि एक आइसक्रीम बेचने वाले लड़के को इसलिए गोली मार दिया क्योंकि उसने आइसक्रीम के पैसे मांग लिए थे। ठीक है, आप यादव नेता खोज रहे थे, बिहार की इतनी आबादी है, कोई यादव नेता नहीं मिला आपको, और भी लोग तो मेहनत कर रहे थे। इन सब को भी अगर साइड में करें तो जब लालू यादव जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उस महिला को जो ठीक ढंग से अंगूठा भी नहीं लगा सकती थी। उनके भाई साधु यादव और जो भी हों, उन्होंने बिहार के सम्मान पर किस तरह से काली पोती, कौन भूल सकता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो गाड़ियों पर निकलते थे तो दुकानें बंद हो जाया करती थी। क्या बिहार में नेताओं की संख्या कम पड़ गई थी कि आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना डाला? लालू जी, आपने योग्यता को महत्व दिया होता तो शायद बिहार की ये दुर्गति नहीं होती। सवाल करना हमारा हक है,
हमारे नेता किस तरह से बिहार हमें सौंपे हैं, ये पूछना हमारा हक है। और नीतीश जी, आप 20 साल से मुख्यमंत्री है, अगर आप कानून व्यवस्था ठीक किए होते तो बिहार की जनता की नज़र में आप भगवान बन गए होते। पलायन का एक कारण बिहार की कानून व्यवस्था भी है। जब उन बुरी आंखों को देखते हैं जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले गए, तो उनकी बातों को सुनकर बहुत तकलीफ होती है। जब मैं उनको सुनता हूँ जो बिहार छोड़कर बहुत पहले गुंडा माफियाओं के दबाव से चले गए, वो अब गुजरात, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नोएडा में बहुत पैसा कमा लिए हैं। वो बिहार आने के लिए तरस रहे हैं। वो चुनाव के समय में वोट डालने बिहार आते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। वो कहते हैं बिहार में ना स्कूल है, ना शिक्षा है, ना अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना सड़क है, ना कानून व्यवस्था है। हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। नीतीश जी, ठीक है, माना कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पैसे नहीं हैं, पर आपने जो डेवलपमेंट किया वो भी तो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। आपने सड़क बनाए, 1 हफ्ते में टूट गया। आप पुल बना रहे हैं, वो पानी में बहा जा रहा है। आपने शिक्षक नियुक्त किया, वो बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आपके शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे बच्चों को पढ़ाने। आपके सरकारी अफसर घूस लेते पकड़े जाते हैं। बिहार में शराब बैन है और आपके पुलिस वाले शराब तस्करी में पकड़े जाते हैं। हत्या, बलात्कार, चोरी, छिनैती, ये सब आम बात हो गई है। एक 50 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 10 साल से प्रयास हो रहा है, अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। ये सब तो आपके कंट्रोल में था, इसे तो आप सही नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर लैंडलॉक से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ ड्रामेबाजी और बहानेबाजी। कई बार हमको सूचना मिलती है कि कोई गया अपना शिकायत करने के लिए, तो वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ये कैसे संभव है? हम बार बार कहते हैं कि थाना में जरूर रहिए, कि आजकल सब अफसर लोग भी घर में रहता है और मोबाइले पर बात करता है, कोई मतलब है? जब आपके कंट्रोल में बिहार था ही नहीं, तो आपको ऐसा इस्तीफा फेंक देना चाहिए था। जनता ने आपको सत्ता से बाहर तो कर ही दिया था, वो तो आप बीजेपी के रहम पर 20 साल से इधर उधर कर रहे हैं। चाचा घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। और जनता, जिन्हें लोकतंत्र का राजा कहा जाता है, पिछले 40 सालों से बिहार को लूटा जा रहा है और बिहार की जनता कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। समझने वाली बात है कि जिन बिहारियों में इतनी ताकत थी कि वो अखंड भारत की नींव रख सकते थे, वो इतना कमजोर हो गए कि बिहार छोड़कर मजदूर बनने की राह पर निकल गए। जिसे एक बिहारी 100 पे भारी कहा जाता था, उसे तर्कहीन करके एक बिहारी 100 बीमारी में बदल दिया गया। सही बात है, जब एलईडी के जमाने में लालटेन जलाओगे तो कितनी रोशनी फैलेगी। क्या आपका मन नहीं करता कि आपके राज्य में भी मेट्रो हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छा शहर हो, सुरक्षित लोग हों, बेहतर कानून व्यवस्था हो, और भी ट्रेनें बिहार की ओर चलाई जाएं, बिहार के लोगों को पलायन न करना पड़े? हो सकता है कि मैंने आपके नेताओं को गलत कहा हो, आपको बुरा लगा हो, पर तकलीफ होती है यह देखकर। कहते हैं लालू यादव ने हमें बोलने की हिम्मत दी, हमें जुबान दी। अरे ऐसी जुबान की क्या कीमत जो सिर्फ उनके नाम के नारे लगाने काम आए। I am not only walking, I stay the night in the village and I stay with close to 250 people. अगर कोई व्यक्ति गांव-गांव घूमकर बिहार को बदलने की बात कर रहा है, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं, अपना हर एक प्रयास कर रहा है बिहार को बदलने की, बिहार को बिहार की हक दिलाने की, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो बिहार की बात करेगा, बिहार के हक के लिए लड़ेगा, बिहार के सम्मान की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हों। उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सोचो, इतने दिन से जाति जाति करते आए हो, कुछ मिला? अगर कुछ मिला हो तो कमेंट में हमें बता देना। तो इतना समझ लेना कि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। वोट का अंतिम निर्णय जनता का होगा, वो जिन्हें चाहे उन्हें स्वीकार करे। किसी एक के निर्णय से यह नहीं चल सकता। पर मैं समझता हूँ 40 साल उनको मिला, 5 साल इनको भी मिलना चाहिए। कमर तो वैसे भी बिहार की टूट चुकी है। अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें व्यक्तिगत लाभ को भूलकर बिहार के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम किसी को ला सकते हैं तो उन्हें उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। अगर प्रयास नहीं करोगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। और मुझे जनसुराज से उम्मीद है और जनता के रूप में कुछ सवाल है। कानून व्यवस्था तो सही कर देने की बात करते हैं आप, पर पिछले 40 सालों से जिन गुनहगारों ने बिहार को रौंदा, बिहार के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, बिहार में आए स्कूल के पैसे, पुल के पैसे, शिक्षा के पैसे, स्वास्थ्य के पैसे, ग्रामीण विकास के पैसे, प्रधानमंत्री आवास के पैसे,
सड़क के पैसे या तरह तरह के विकास कार्यों के लिए जो पैसे आए हैं, जिनका बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, क्या उन गुनहगारों को सजा दिलाएंगे? सरकारी कर्मचारी जो करप्ट हैं उन्हें बर्खास्त कर या कार्यमुक्त कर नई भर्ती लाएंगे? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? सुगना गौआ जहाँ माटी में सोना हेराइल बा, माटी में सोना हेराइल बा।